तो मन की हाँ, इसी पर चर्चा करते हैं थोड़ा। मन की स्वाभाविक गति को अगर हम पहचान लें, तो विचारों को हम बाहर भगा सकते हैं, मन को शांत रख सकते हैं। तो एक तो अभ्यास ये होता है कि भई ठीक है, आँख बंद करके 1 घंटे का अभ्यास किया और फिर इसका प्रभाव पड़ता रहा, हमने डेली किया नियमित रूप से। और दूसरा होता है कि मन को स्वाभाविक गति में रखना, उसके प्रति सजग रहना। उसी को गुरुदेव कहते हैं कि अरे मन शांत रह, ये भी गुजर जाएगा। बाहर की आपाधापी हुई, बाहर किसी ने बुलाया, किसी ने जोर से बोला तो हमारे मन पर उसका प्रभाव न पड़े, इसी को कहते हैं अरे मन शांत रहे, ये भी गुजर जाएगा। देवी जी ने बुलाया, हाँ जाओ, पर अंदर से मन पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े। क्या अब फिर बुला रही है, अरे खुद संभाल लो ना थोड़ी देर। तो वहां पर है, देवी जी का अटैचमेंट है, ये देखो मैं ही थोड़ा संभालूंगी, तुम भी संभालो। और कई बार इतनी छोटी बात भी होती होगी जिसको खुद संभाल सकती है, पता है। तब उस समय मन जो है एकदम, फिर वो शांत नहीं रहता। क्या जो है फिर अरे ये इतना तो तुम भी कर लो। पर हमें दूसरे पे नहीं जाना है। तो वहां पे गुरुदेव जो कहते हैं अरे मन शांत रहे, ये भी गुजर जाएगा। जब मेरा मन बाहर की किसी भी परिस्थिति, स्थिति, व्यक्ति, किसी कोई घटना से प्रभावित नहीं होता। बाहर तो घटना है, पर वो अंदर मन के ऊपर प्रभाव नहीं डाल रही है। मन शांत बनाए हुए, शांत बना, तो हम ध्यान में पहुंच जाएंगे। फिर 1 घंटे करने की जरूरत नहीं है, फिर तो 24 घंटे चलेगा। मन की स्वाभाविक गति को अगर हम पहचाने, तो स्वाभाविक गति का सीधा सा मतलब है, अ, भक्ति योग में कहते हैं कि मन ईश्वर के, मन जो है ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। ज्ञान योग में कहते हैं कि मन सजग है, वो बाहरी किसी प्रभाव को अपने मन के अंदर नहीं आने दे रहा। कर्म योग में हम ये कहेंगे कि मैं तो ना तो करता हूं ना भोगता हूं। बुलाया ना देवी जी ने, हाँ जाओ, पर अंदर मन की सजगता है। मन अंदर ये कह रहा है मैं तो ना तो करता हूं ना भोगता हूं, ना तो मैं करने वाला हूं, ना मैं भोगने वाला हूं। मैं कौन हूं? मैं दृष्टा हूं। मैं खाली देख रहा हूं। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार सब मिलके जो काम बाहर है उसको कर रहे हैं। मैं इन सब से अलग हूं। तो बार बार, तो ये एकदम एकदम बात नहीं आती, पर ये पहले तो समझने वाली है। तो अगर हमें ये समझ में आ गया, तो फिर क्या है कि ध्यान में हम 1 घंटे बैठे हैं और कर्म में हम सारे कर्म कर रहे हैं बाहर से, पर ना तो हम करता है ना भोगता है। तो हम 24 घंटे ध्यान में। और दूसरा भाव ये है कि करने वाला मैं नहीं हूं, करने वाला वो ईश्वर है, करने वाले गुरुदेव है। हाँ, करने वाले वो है ना, एक भजन, सब काम हो रहा है तेरी कृपा से।
तो भक्ति योग भी हो सकता है, कर्म योग भी हो सकता है, ध्यान योग जिसको हम राजयोग कहते हैं। ये तभी संभव है जबकि मन अपनी स्वाभाविक अवस्था में है, बिना किसी के प्रभाव से। बाहरी प्रभाव नहीं है। अगर मन के ऊपर किसी चीज का प्रभाव है तो अंदर। इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं सत्संगत्वे निस्संगत्वम। सत्संग से निसंग। निसंग का मतलब ये है कि बाहरी जो भावनात्मक निर्भरता है किसी वस्तु व्यक्ति स्थान पर, वो निर्भरता अब मन में नहीं है। मन में अब वो स्वतंत्रता है। कहते हैं ना एक परतंत्र। हाँ, तो एक धारणा बनी हुई है कि हम जो है, अरे शादी कर ली तो फिर फंस गए, इससे बेहतर ये होता साधना करते रहते। नहीं, भावनात्मक निर्भरता। हम शादी करने के बाद चिपके थोड़ा रहते हैं 24 घंटे। तो वो मन की भावना की जो निर्भरता आ जाती है, उससे परेशानी होती है। वो भावनात्मक निर्भरता को ही कहते हैं हम अटैचमेंट, आसक्ति। वो मन के स्तर पे है, भावना के स्तर पे। तो ये कहते हैं शंकराचार्य जी कि सत्संगत्वे निस्संगत्वम। निस्संगत्वम। सुबह उठे, फोन की घंटी बजी और मन जो है एकदम अच्छा फोन पे देख लेते हैं कि कौन क्या हुआ। फिर दोबारा घंटी बजी, फिर देख लिया। फिर बजिंग हुई, फिर देख लिया। लो, अरे आधे घंटे, 1 घंटे रखो ना मन को। कुछ नहीं उड़ा जा रहा है। बुरी खबर हो, अच्छी खबर हो, वो 1 घंटे के बाद भी देखी जा सकती। पर नहीं, भावनात्मक निर्भरता, तो ये निर्भरता बहुत तरह की होती है। अजनी सुबह उठे तो सबसे पहले याद आया ध्यान या चाय या कॉफी। तो चाय कॉफी या दूसरी चीजें याद ना आए, इसीलिए हमारे गुरुओं ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त उठना है। कि मन आसक्ति में क्या हो जाता है कि आसक्ति आई, आसक्ति के बाद जो है उसमें भ्रम आया। और भ्रम आने से क्या आया? भ्रम आने से क्या आया कि लेजीनेस आ गई। हाँ, लेजीनेस कहो कि बस जिसमें कि ज्ञान सो जाता है। तो हमारे गुरु ने कहा कि अच्छा ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। कितने बजे उठते हैं? 6 बजे। तो 6 बजे उठते हैं तो हम 5:30 बजे उठे, आधा घंटा पहले। तो मन को बुरा लगेगा, बुरा लगने दो। 1 बार, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। नहीं, सबसे पहले हम आधा घंटा पहले उठ के ध्यान में बैठ जाएंगे। तो हम आसक्ति के ऊपर चोट कर रहे हैं। शुरू में नहीं लगेगा अच्छा, पर बार बार करने से फिर ये अवस्था आ जाती है। तो इसीलिए वो ब्रह्म मुहूर्त की बात की गई है। बहुत सारी बातें सुबह सुबह जो है हम याद करें, पृथ्वी को नमन करें, आकाश को नमन करें। हम्म? एक और भाव दिया गया है कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। तो उंगलियों के चोटी वाले स्थान को हम कहते हैं कि कराग्रे बसते लक्ष्मी। लक्ष्मी आती ही तब है जबकि हमारी कर्मठता हो। हम काम हमें जरूर करना है, कर्म करना है, और उस कर्म को ईश्वर को दे देना। ना मैं भोगता हूँ। कराग्रे बसते लक्ष्मी। तो सुबह सुबह हमने याद किया कि हाँ, लक्ष्मी और कर्मठता साथ में जुड़ी हुई है। विष्णु जिसको हम कहते हैं कि पूरे संसार को वो संभालते हैं, वो ऑपरेटिंग पावर है। कर मध्य
सरस्वती ज्ञान, ज्ञान की देवी, ज्ञान की शक्ति। तो हम याद कर रहे हैं कि ज्ञान भी लेना है, कर्म भी करना है। कर्म करमूले स्थितो ब्रह्म, तो ब्रह्मा कहते हैं रचना करने वाला। तो हम विचार करेंगे कि आज मुझे ये काम करना है, इसको शांति में करना है। देवी जी की कॉल को बड़े प्रेम से और शांति से सुनना है। तो हो गया देखो। तो सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे अनासक्ति जब होती है तो भ्रम दूर हो जाता है। कौन सा भ्रम? देखो, अब ध्यान नहीं कर पाते, नहीं, सब जगह हम कर सकते हैं। और फिर कह भी देना कि ड्यूटी के समय ड्यूटी, उस समय डिस्टर्ब नहीं कर सकते। प्रेम से, ड्यूटी के समय ड्यूटी, उसी ड्यूटी में ध्यान भी हो जाएगा। निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम। तो अब 3 बार देखो, सत्संग, अनासक्ति, फिर निर्मोहत्तम, यानी कि भ्रम दूर हो गया। जैसे ये 3 चीजें हो गई तो मन हमेशा उसी अवस्था में रहेगा जिसको गुरुदेव कहते हैं, अरे मन शांत रहे, ये भी गुजर जाए। निश्चल तत्वम। और जब मन की ये अवस्था रहेगी तो उस समय निश्चल तत्वम, ध्यान में हम बने रह सकते हैं। तो स्थिति आती है, ध्यान ध्यान करने से स्थिति आती है। तो 4 बातें हैं, सत्संग, फिर है निस्संगत्वम, फिर है निर्मोहत्वम, फिर है निश्चल तत्वम। 4 बातें हो गई। निश्चल तत्वम के बाद ध्यानस्थ व्यक्ति रहता है। तो बहुत सारे अर्थ लिए गए हैं सत्संग के, कि सत्य का साथ, सत्य का संग, अपने स्वरूप के साथ हम बने हुए हैं, उसका नाम भी सत्संग है। और देखो, इसको समझने के लिए कई प्रकार से हम समझ सकते हैं। सोलर पावर, सुना कि सूर्य से ऊर्जा निकाली जा सकती है। अभी 8-10 साल पहले की बात होगी। हम सब सोचते थे, हम सबको पता था, इंफॉर्मेशन थी, तो हमने सुना था, पढ़ा था। और एक आदमी ने उसके ऊपर मनन शुरू किया। तो मनन जो बाहर सुना, वो अंदर पहुंचा। मनन करने से उसके मन में ये स्पष्ट आ गया कि इस ऊर्जा का उपयोग कहीं भी किया जा सकता। तो सोलर पैनल बनाए और वो अमेरिका का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी का बन गया। नहीं, उसके बाद उसने और आगे सोचा कि इसी ऊर्जा से हम कार चला सकते हैं। आज वो सबसे अमीर आदमी हो गया, टेस्ला, एलन मस्क। तो यहाँ पर जो हम सत्संग कह रहे हैं कि उन सिद्धांतों को सुनना, समझना, जो हमें हमारे शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार से ऊपर ले जा सके, हमारे भ्रम को दूर कर सकें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में।
महावीर जो हुए हैं, वो गए अपने पिता के पास, वो राजा थे, कहते हैं मुझे ध्यान करना, कहते हैं मैं मर जाऊं तब ध्यान करना, तब सन्यासी बनना, अभी यहीं पे रहो। तो महावीर ने कुछ नहीं कहा। महावीर उस बचपन में अपना महल के एक कोने में ध्यान करते रहे, छोड़ा नहीं ध्यान। बहुत सालों के बाद तो सारी परिस्थिति तो विकट ही थी। कभी महल में तो बस वही नाच गाना होता, विलासिता की बात होती है। तो कुछ सालों के बाद उसके पिता का देहांत हो गया और फिर बड़े भाई राजा बन गए। बड़े भाई को जाके कहा महावीर ने कि अब तो ले लूं संन्यास। पिताजी ने कहा, कहते हैं नहीं, जब मैं मर जाऊं तब लेना। इसके देखे 20 साल गुजर गए, पर ध्यान में तो वो पहले ही स्थित हो गए थे। उसके बाद उनका नंबर आया, उन्होंने संन्यास लिया। पर वो 20 साल की जो साधना है वो तो पूरी हो गई ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी परिस्थिति में, बाह्य परिस्थिति, हाँ, देखो बाह्य क्या है, परिस्थिति, अंदर मन में क्या है, मनोस्थिति, और तीसरी बात क्या है, स्वरूप की स्थिति। तो ये स्वरूप की जो स्थिति है ये बदलने वाली नहीं, कुछ भी कर लो। सबसे अंदर जो मन उसको ढक सकता है। बादल जो है वो सूर्य को ढक सकते हैं, पर फिर बादल ढकने को हम कैसे देखते हैं, उसी सूर्य के प्रकाश में ही तो देख रहे हैं। बादल छाए हुए हैं आकाश में, सूरज दिखाई नहीं दे रहा, तो एक तो भाव ये है कि वो सूरज का गोल जो है वो नहीं दिखाई दे रहा, पर सूरज का प्रकाश तो है, उसी कारण हम देख रहे हैं कि आसमान ढका हुआ। सत्संग का ये फायदा होता है, ये समझ के ये क्या मतलब, मतलब वो जो स्वरूप है मेरा वो कभी अस्त नहीं होता। हमें जानने की बात है। तो अब दो बातें ले लो कि परिस्थिति, बाहर की परिस्थिति तो बदलेगी ही, हमेशा बदलती रहे। गुरुदेव एक बात कहते थे, मुझे याद आती है, संसार टेढ़ी खीर है, ऐसे कुछ कहते थे वो। क्या मतलब हुआ कि संसार की परिस्थिति, संसार क्या है, लोग हैं हमारे आसपास, समय है, और स्थान, देश काल वस्तु। गीता में उसको कहा है कि देश, देश का मतलब ये है कि हाँ, हम घर में बैठे, अब मान लो कि तुम ऑफिस जाते रहते तो कौन बुलाता। ओ ठीक है, ज्ञानता की बात है तो बड़े प्रेम से लेना है उसको। अच्छा, तो साधक का क्या है कि मैं ये देखूंगा कि मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और मुझे कोई डिस्टर्ब करेगा तो मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। अपनी मन की स्थिति को बाह्य परिस्थिति से, मन की स्थिति को बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होने दूंगा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, डिमांड है काम करने की, बुलावा आया ठीक है कर दिया, पर अंदर से मनोस्थिति को बदलने नहीं देना है। परिस्थिति, मनोस्थिति और स्वरूप की स्थिति। साधक होने का मतलब ये है कि ये जो इतनी हम साधना करते हैं ना, तप किया, मंत्र जाप किया, किसी एक देवी या देवता के प्रति हमने अपने मन को पूरा उंडेल दिया, उसका मतलब खाली ये है
कि मनोस्थिति को बदलने नहीं देना है बाह्य किसी भी परिस्थिति से, सजगता के साथ। एक सजगता का है, दूसरा भाव ये है, अच्छा अच्छा, ओम दुर्गायै नमः, देवी जी ने बुलाया तो अपने मन में कह दिया ओम दुर्गायै नमः। मन में कहा हाँ बोलो दुर्गा, मन में, बाहर कहोगे तो झगड़ा हो जाए। मन में कहा हाँ दुर्गा जी बोलो क्या कर रहे हो। मन की स्थिति को नहीं बदला और फिर वापस गए। फिर वापस जहां से हमने ध्यान शुरू किया था, जहां टूटा वहां से फिर हम शुरू कर सकते। ये समझना है। देखो, अरे जी जब खाना तुमने एक रोटी, आधी रोटी खाई, आधी रोटी बाकी बची है, तुमने अच्छा तुम एकदम उठ गए, काम करने लग गए और फिर वापस आ गए। हाँ ठीक है, अब आधी रोटी बची है, उसको भी खत्म कर। उसी प्रकार मन की स्थिति अगर बाहर किसी घटना से नहीं बदलती है, तो हम वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां से हमने ध्यान छोड़ा। समझना, बार बार सोचना है, समझना है। जितना हम मनन करेंगे उतना ज्यादा स्पष्टता आएगी। श्रवण मनन दोनों काम करते हैं, तीनों, श्रवण मनन और निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब साधारण अर्थों में समझ लो कि अभ्यास। मॉल में गए, अच्छा अच्छा ये कपड़ा तो बड़ा अच्छा है, ये पहले भी कई लोगों ने मुझे बताया था, इस रंग का जो ये कमीज है, इसमें कई लोगों ने प्रशंसा की थी। मन खोज रहा है पर आज हमने खरीदा नहीं। दूसरे दिन फिर गए, तीसरे दिन फिर गए। अब बुद्धि ने ये तय कर लिया अंदर से कि चलो अब खरीदना है। खरीद के ले आए। संकल्प इसी प्रकार बनते। तो मैंने ये बात उदाहरण क्यों दिया भाई? ये उदाहरण इसीलिए दिया कि हमने, देवी जी ने बुलाया दुर्गा जी नमः, ओम दुर्गा जी नमः, हाँ बोलो दुर्गा जी क्या काम करना है, अब हम संकल्प बना रहे हैं। फिर वापस आ गए, दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर तो मनन किया। उसके बाद देखो भाई, मैंने ऐसा कहा अपने मन से, तो मेरे मन ने तो बड़ी प्रेम से इस भाव को लिया, काम भी कर दिया और मन की स्थिति भी नहीं बदली। अच्छा फिर करके देखते हैं, फिर दो बार, तीन बार, चार बार, तो अंदर मनन भी चल रहा है। तो एक स्थिति बुद्धि की ऐसी आएगी कि बुद्धि कहेगी ठीक है, हम ध्यान में बैठे हैं, 15 मिनट में किसी ने डिस्टर्ब किया, चलो दोबारा, नो प्रॉब्लम। फिर वापस हम जाके कर, वो मन में संकल्प बना हुआ है, वापस मन उसी भाव में जा सकता है। तो तुम साधक हो गए हो तो इतना तो गहराई में जाना सीखना हो। तो वहां पे सत्संग तीनों बातें आती हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन। तो वो ध्यान की फिर अवस्था बनी रहती, जहां से खत्म किया वहां से, आज जहां पे खत्म किया कल वहीं से शुरू करो, तो फिर क्या होगा? ध्यान का, ध्यान में हम ऊपर उठते जाएंगे। हम वहां से शुरू नहीं करते, आज किया सब खत्म हो गया, फिर मन ने, मनोस्थिति बदल गई, फिर वापस उसी जगह आ गए। हम 5वीं मंजिल पे चढ़े ध्यान में और ध्यान छोड़ा तो फिर धड़ाम से गिर पड़े पहली मंजिल पे। दूसरे दिन फिर पहली मंजिल से 5वीं मंजिल पे गए, पता नहीं 5वीं मंजिल पे पहुंचेंगे या चौथी पे, या नहीं पहुंचेंगे। नहीं पहुंचे तो फिर मन डिस्टर्ब हो गया। मनोस्थिति, सजगता, उसी को गुरुदेव कहते हैं, अरे मन शांत रहे, ये भी गुजर जाएगा। तो इसके सत्संग, श्रवण मनन निधिध्यासन से क्या होता है कि मन के अंदर जो संदेह है, एक तो वो दूर हो जाता है, बुद्धि निर्मल हो जाती है।
बुद्धि निर्मल हो गई। निर्मल का मतलब क्या है? मल ना हो। निर्मल का अच्छा, अच्छा, निर्मल का मतलब बड़े, हम बाहर से तो बड़े प्रेम से बोलेंगे, अंदर से मन जो है बड़ा गुस्से में है। वो निर्मलता नहीं है। निर्मल का मतलब मल ना हो जहां, तो निर्मल हो गया। तो ऐसा निर्मल मन और बुद्धि बाह्य परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती है। नहीं होगी तो भावनात्मक निर्भरता नहीं होगी। देखो फिर बुला लिया, फिर कर दिया, समझ नहीं आता, 1 घंटे तो मुझे बैठने दो, ये भाव नहीं आता। ये जो भाव, ये विचार हैं, ये आप भावनात्मक निर्भरता के, इमोशनल डिपेंडेंस। ये किस कारण है? आसक्ति, जिसको आसक्ति कहते हैं। तो आसक्ति आई और उसको हमने कहा जाओ, क्योंकि हमारे मन की सजगता बनी हुई है। हमारे मन की सजगता बनी हुई है और हमने, तो सजगता जब बनी हुई है, मनोस्थिति बनी हुई है, तो वो फिर भावनात्मक निर्भरता को नहीं बनने देगी। आसक्ति चली गई, मन जुड़ जाता है, वो जुड़ा नहीं है। सतसंगत्वे निस्संगत्वम। अब सजग हम रहें तो हम ये पाते हैं कि भाई ये रिमोट है, मेरा है, पर मैं रिमोट का उपयोग कर सकता हूं, पर मैं इससे सटा नहीं हूं। ना इससे सटा भी हूं, ना इससे नसा भी हूं। ना भागने की जरूरत है, ना जोड़ने की जरूरत है। जब इसकी जरूरत है, इसका इस्तेमाल किया, खत्म किया। उसी को कहते हैं अनासक्ति। अटैचमेंट नहीं है। और ये सजगता से हो सकती है, हम बिल्कुल पूरी तरह से सजग हैं। मन बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित नहीं है, मन सजग है, बुद्धि निर्मल है, उसने देख लिया ये काम करना है, कर दिया, वापस आ गए। तो अनासक्ति की वैक्सीन लगानी पड़ेगी और वो सत्संग के ही आती है। और एक नहीं लगानी पड़ेगी, 2 भी लगानी पड़े, 3 भी लगानी पड़े, 4 भी लगानी पड़े। वो हमारे मन की आसक्ति के ऊपर निर्भर करता है। आसक्ति का मतलब दूसरा भाव ये ले लो, क्या मेरे मन में अनुभव हो रहा है, बेचैनी हो रही है, मेरा मन बड़ा कह रहा है, क्यों फिर बुला लिया, फिर परेशान कर रहा है। अगर ये मन में भाव है तो आसक्ति है। मुझे 1 घंटे तो आराम, 1 घंटे तो करने दो ध्यान, नहीं फिर आसक्ति। तो होता क्या है कि ये आसक्ति जब रहती है तो हमें दुःख, मन में दुःख होता है, हम उसको सँभालने की कोशिश करते हैं। और वो दुःख होता है भ्रम के कारण, भ्रम कि जो मैं देख रहा हूँ, उसी को मैंने सच मान लिया, वो सच है नहीं। अरे किसी ने बुलाया ही तो, बुलाने से क्यों मैं दुखी हो जाऊँ? काम ही तो करना है, कर लिया। फिर मन की वही स्थिति बनी हुई, वापस मिल जाऊँ। तो आसक्ति बार-बार मन के अंदर रहने से वो भ्रम आ जाता है। भ्रम का मैंने जैसे उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं कि आकाश नीला दिखाई देता है। वो नीला दिखाई ही देता रहेगा, पर है नहीं नीला। मिराज में, राजस्थान में पानी दिखाई देता है, पर पानी है नहीं, पानी है नहीं।
तो जो चीज है नहीं जो वो दिखाई देती है। कारण दुख का नहीं है वो दिखाई देता है। कारण दुख का नहीं है वो दिखाई देता है। तो वो कहाँ दिखाई देता है? बाह्य परिस्थिति में, बाह्य संसार में। किसी व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ, स्थान के साथ। क्या हो गया, कब होगा? पहले इसलिए परेशान थे, कब होगा? अब हो गया तो परेशान। लो, परेशान क्यों हो गई? तुम्हें चाहा था ना अपनी परेशानी दूर करके तुम सब संभालो। भ्रम। तो हम दूसरे का भ्रम नहीं दूर कर सकते, हमें अपना भ्रम दूर करना। भ्रम। देखो, भ्रम और ब्रह्म, ब्रह्म में थोड़ा सा ही अंतर है। भ्रम और ब्रह्म। तो अपने मन में याद कर लेना है, फिर भ्रम में फंस गया इसीलिए मेरे को दुख हो रहा है मन में। चलो ब्रह्म की ओर चलें। मन में पहले याद कर लेना है, फिर गुरुदेव की बात, अरे मन शांत रहे, ये भी गुजर जाएगा। क्या गुजर जाएगा? अभी बुलाया ना, 5 मिनट का ही तो काम है, 10 मिनट का काम है ना, हाँ करके वापस आ जाओ। वापस आ जाओ, फिर हो गया, खत्म हो गया। कहानी खत्म। सत्संग, जिसमें तीनों बातें आती हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन, और वहां से हमारी जो आसक्ति है अब कम होने लगी। कैसे पता लगे? मन शांत बना हुआ है, मनोस्थिति बदली नहीं। ये नहीं बदली तो फिर हम भ्रम को बड़े आराम से देख पाएंगे। और देखा भ्रम को, दूर हो गई। देखो, आकाश नीला अभी भी दिखाई देगा, तो पृथ्वी को देखो। हमें दिखाई दे नहीं, पृथ्वी तो हिल नहीं रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं चल रही है? पर चल रही है। तो ज्ञान अंदर है ना। तो ज्ञान और समझ ये बता देती है कि हाँ, पृथ्वी चल रही है। ये मुझे दिखाई दे रही है कि ये स्थिर है, पर ऐसा है नहीं। तो ये जितने भी भ्रम जब मन से हटते चले जाते हैं, तो जितने भ्रम हटेंगे मन से, उतने मन के विचार भी गिरते चले जाएंगे। उतना मन शांत होता जाएगा, उतना मन एकाग्र होता जाएगा, उतना मन स्वाभाविक अवस्था में आता जाएगा। ऐसा नहीं है बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं, अगर वो समझ बनी रही तो मन एकदम स्वाभाविक अवस्था में आ सकता है। सत्संगत्वे निस्संगत्वं, निस्संगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम। यानी अब वो मन की जो स्थिति है, या यो कहें जो मन है, उसके अंदर हमेशा स्मरण बना हुआ है। किसका? स्वरूप का। नहीं, स्वरूप तो कहीं जाता होता नहीं। वो कोई कर्म भी नहीं करता। उसका शुद्ध स्वभाव है परम शांति, परम ज्ञान, परमानंद, सच्चिदानंद। ये भाव जब बन जाता है मन के अंदर, तो मन की जो निश्चलता है वो हमें पानी नहीं पड़ती, वो स्वाभाविक रूप से आ जाती है। मन के अंदर वो भ्रम नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो विचार नहीं है, कहीं जोड़ भाव नहीं है, विवेक बना हुआ है। खत्म का।
तो ये जब निश्चलता आ जाती है, ये निश्चलता हमें ध्यान में सफलता देती है। पतंजलि भी तो वही कहते हैं कि एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था, दो अवस्थाओं में भी हम ध्यान में सफल हो सकते हैं। संसार की बाह्य परिस्थितियां, बाह्य घटनाएं के बीच से हम गुजरते हैं, मनोस्थिति को बनाए रखते हैं, मन को प्रभावित नहीं होने देते, तो ये स्वाभाविक रूप से निश्चलता ले आती है। निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। तो इसी को उसी को क्या कहा है, गुरुदेव कहते हैं अरे मन शांत रहे, ये भी गुजर जाएगा। और एक श्लोक बड़ा है, उत्तमा सहजा वृत्ति मध्यमा ध्यान धारणा अधमौ शास्त्रेण चिंता च तीर्थाटन उत्तमा सहजा वृत्ति। सहज वृत्ति, वही निश्चल तत्व की बात कर रहे हैं कि मन स्वाभाविक अवस्था में बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि बाह्य किसी भी परिस्थिति, घटना, व्यक्ति का प्रभाव उस मन पर नहीं पड़ रहा। उत्तमा सहजावृत्ति, ये महान एक संत हैं, उनका कहना है उत्तमा सहजा, सबसे उत्तम है सहज व्रति। कुछ नहीं करो ना, बाहर घटनाएं घट रही है, घटने दो। हम करते हैं ऐसा शरीर के स्तर पे, भौतिक स्तर पे, पर मन के स्तर पे हम नहीं कर पाते, क्योंकि ये ज्ञान नहीं है, ये सत्संग नहीं है। क्या मतलब? उदाहरण दो। तो भाई आंधी अगर बाहर आई है तो हम क्या करते हैं? सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं, तो अंदर तो शांति है ही। अब शांति के लिए कुछ करना थोड़ा है। कमरे की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर ले तो कमरे के अंदर की जो स्वाभाविक स्थिति है वो शांति तो है। करते हैं, मन की खिड़कियां बंद करनी। उत्तमा सहजावृत्ति। तो उस सहज वृत्ति में आसक्ति नहीं रहती, भ्रम नहीं रहता। कोई दूसरा, कोई दूसरी देवी जी का याद, जरा आना, जरा इधर काम कर लो। तुम कहोगे मैं क्यों करूं? बड़ा क्लियर, स्पष्ट है। और अपनी देवी जी कहें तो द्वंद है। करूं तो ध्यान छूटा, ना करूं तो दिक्कत। उत्तमा सहजा वृत्ति। क्यों है दिक्कत? आसक्ति है और भ्रम है। भाई बाहर से किसी हर एक देवियों से तुम्हारा थोड़ी आसक्ति होगी। उत्तमा सहजा वृत्ति मध्यमा ध्यान धारणा। तो ये कहते हैं कि यार ये सहज वृत्ति है, मनोस्थिति स्वाभाविक रहती है, बाहर से प्रभावित नहीं होने देना और स्वरूप से प्रभावित होने देना। वही तो उद्देश्य है जीवन का। स्वरूप से क्या प्रभावित होना होना है? ओम जय गुरुदेव हरे। सर्वेशम शांतिर्भवतु। शांतो हम। मन को बार बार इस विचार पे लाना है कि मैं तो स्वयं शांति हूं। मंत्र पे ले आना, मंत्र भी विचार।
शांतो हम, बाहर काम कर दिया, अंदर जुड़े हुए हैं, बाहर नहीं। तो ये उत्तमा सहजाव्रती है। तो ये संत कहते हैं कि दूसरी उससे नीचे की जो स्थिति है, सबसे ऊंची हाईएस्ट स्टेट है नेचुरल स्टेट, उससे नीचे की स्थिति है जबकि हम ध्यान करते हैं, विचारों को भगाने की कोशिश करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कई बार बिना लड़े झगड़े हम ध्यान में पहुंच जाते हैं। मध्यमा ध्यान धारणा, पर उसको भी करना जब तक हम उस अवस्था में नहीं, उससे भी नीचे है अधमौ। अधमौ अलग अलग लिखा हुआ है, अधमौ शास्त्रेण चिंता च। तो या ये कहें कि अधमौ, अधमो मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा हम करते हैं, वो उससे भी नीचे की स्थिति, ध्यान से जो नीचे की स्थिति है वो मूर्ति पूजा। या 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया, वापस चले आए, फिर वापस आ गए, डेली कर लिया, वो उससे भी नीचे की। पर ऐसा है कि उसको करने से मन शुद्ध होगा, बार बार मन वहां जाएगा, गलत कोई नहीं। और अधमौ शास्त्र, अधमौ मूर्ति पूजा, तीर्थाटन धमा धमा, तो तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं, वो सबसे नीचे की अवस्था। तो एक तो ये तरीका है समझाने का, हमारे शास्त्रों में सारे गुरुओं को ये समझाने का तरीका है। अब इसी पर विचार करना है कि चारों को लेना है साथ। कैसे लेना है? अरे तीर्थाटन पे जा रहे हैं भाई, तीर्थाटन पे जा रहे हैं, दोस्त के साथ जा रहे हैं, तो दोस्त की गपशप में नहीं जुड़ना है। ओम दुर्गायै नमः, मतलब पहला कदम जो उठाया और अंतिम कदम, जब तक हम वैष्णो देवी के घर नहीं पहुंचे तब तक ओम दुर्गायै नमः मन में रहे। तो जिसको कि शास्त्र ये कहते हैं कि सबसे नीचे वाली साधना है, वो सबसे नीचे वाली साधना भी सबसे ऊपर वाली हो जाए। मनोस्थिति के, मन के ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम, हमारा मन कितना विकसित है और हम क्या कर सकते हैं। तो ये नीचे वाली, सबसे नीचे वाली साधना भी सबसे ऊपर वाली हो जाएगी। दूसरी बात देखो, अधमो मूर्ति पूजा, रामकृष्ण परमहंस ने तो काली की उपासना ही की, काली को सामने देखिए। तो यहाँ पे मंत्र भी है, भाव भी है, भक्ति भी है। तो अगर मन के अंदर वो भाव भक्ति रहे तो ये भी साधना ध्यान में ले जाती है। तीर्थाटन पे गए, ओम दुर्गायै नमः, ओम दुर्गायै नमः, एक भी सांस में ये मंत्र नहीं छूटा तो ध्यान तो हो ही गया। मूर्ति पूजा में उस, केवल वो मूर्ति जीवंत हो गई। मूर्ति तो सारी पत्थर की होती है। हमारे मन को उस मूर्ति को जीवंत करना है भाव से, तो फिर क्या हो जाएगा, वो भाव मूर्ति हो जाती है। तो इसलिए रामकृष्ण कहते हैं, मैं तो काली से अभी भी बात कर रहा हूं सामने। और उससे ऊंची की बात की, ध्यान साधना हम कर ही रहे हैं, और उससे ऊंची की साधना है कि हमें स्वाभाविक अवस्था में बार बार आना है। कर्म का भी हम प्रयोग करें, अपने हाथ से कम किया, ईश्वर, हम खाना खा रहे हैं, चलो ईश्वर गुरुदेव आप ही कर रहे हैं, तो अब हो गया जो होना था। अब इस पड़ाव से आगे बढ़ना है। बुलाएं, हमने काम किया, ठीक है,
दुर्गा देवी की तरह देख लिया। अच्छा, इनका काम है ना कर दो। उत्तमा सहजा वृत्ति मध्यमा ध्यान धारणा अधमौ कई जगह अधमौ शास्त्रेण चिंता च अधमौ मूर्ति पूजा तीर्थाटन धमा। मन मनोस्थिति, स्वरूप की स्थिति और परिस्थिति, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि बाह्य परिस्थिति से हम प्रभावित ना हो। तो पहली बार क्या होगा कि पहली बार कहोगे तो मन को लगेगा बेचैन है, क्या बीच में उठा दिया, पर हम सजग हो जाएं। धन्यवाद दुर्गा, धन्यवाद आपका, आपने उठाया, धन्यवाद उसी समय किया, तो मनोस्थिति को बदलना। काम कर दिया, वापस आ गए, फिर जहाँ से खत्म किया था वहां से फिर हमने शुरू कर दिया। तो सारी साधना क्या हो जाएगी, वो 24 घंटे चलेगी। एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि जब भी हम कोई कर्म कर रहे हैं, वो कर्म हम मनोभाव क्या होगा कि वो कर्म हम या तो ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं, मैं तो कर ही दिया सब कुछ ईश्वर की। हाँ, चलो आज इतना ही करते हैं, अब बताओ।